नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। हर बड़ी खबर और खबर का पूरा विश्लेषण आपको यहां पर मिलेगा। साथ ही सोने का सिक्का जीतने का एक मौका भी आपको मिलेगा। कल पूछे गए सवाल का जवाब हम बताएंगे बुलेटिन के आखिर में और पूछेंगे नया सवाल। खबरें कई हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि बांदीपुरा में मुठभेड़ में अगर हमारे जवानों को कामयाबी मिली तो कैसे आतंकी संगठन लश्कर की भारत में रीढ़ टूट सकती है। हमारे जवान बांदीपुरा में जान हथेली पर लेकर आतंक के आका को खोज रहे हैं। इतना ही नहीं, हम आपको पाकिस्तान की उस साजिश से भी रूबरू कराएंगे जिसका पता तो हमारी खुफिया एजेंसियों ने लगा लिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। पाकिस्तान की पूरी नापाक चाल का आज आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा केजरीवाल की एड पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे, क्योंकि केजरीवाल अब रेडियो पर विज्ञापन देकर दादरी कांड में कूद पड़े हैं। आखिर उनकी मंशा क्या है? और बात राष्ट्रपति की उस महत्वपूर्ण संदेश की भी होगी जिसे आज आपके लिए सुनना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें बहस की गुंजाइश लगातार खत्म होती जा रही है। लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा की बात करते हैं, जहां सुरक्षा बल एक ऐसे सर्च ऑपरेशन में जुटा है जिसमें अगर कामयाबी मिली तो लश्कर की भारत में कमर टूट सकती है। ऐसा क्या हो रहा है बांदीपुरा में और लश्कर को क्यों इसके नतीजे की चिंता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंक के एक आका को घेर रखा है और उम्मीद है कि उसे पकड़ लिया जाएगा, जिंदा या फिर मुर्दा। घिर गया है घाटी में लश्कर का कमांडर। फंस गया है मोस्ट वांटेड अबू कासिम। सुरक्षा अधिकारियों को अभी भी यकीन है कि अबू कासिम अपने आतंकी साथियों के साथ इलाके में ही छुपा है और वो उसे यहां से निकलने का कोई भी मौका नहीं देंगे। यही कारण है कि दिन के साथ साथ रात भर भी इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी रहेगा। पिछले कई सालों से जिस अबू कासिम की तलाश थी उसके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस को खुफिया सूचना मिली। सूचना ये कि घाटी में दहशत के कारोबार का सरगना अबू कासिम श्रीनगर से बांदीपुरा जा रहा है। इस सूचना के बाद पुलिस की एक टीम ने अबू कासिम का पीछा किया। रास्ते में अबू कासिम का पीछा कर रहे पुलिस वालों ने वायरलेस पर सूचना दी और दूसरी टीम की मांग की। थोड़ी देर में कार पर सवार पुलिस वालों ने अबू कासिम को आगे और पीछे दोनों ओर से घेर लिया। घेरने के बाद अबू कासिम गाड़ी से निकलकर पीछे की ओर भागा और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें जम्मू कश्मीर के एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। देखिए, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के पास इंफॉर्मेशन था कि कुछ मिलिटेंट्स का मूवमेंट है बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में और हमारी जॉइंट टीम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो यहाँ पे इसको ट्रैक कर रहे थे। यहाँ पे इंटरसेप्ट किया इस गुंडदाशन विलेज में जो बांदीपुर का इलाका है। उसके बाद एक क्लोज क्वार्टर बैटल हुआ मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। हमारे पुलिस ऑफिशियल को एक को जख्मी हुआ है, वो उसको बुलेट इंजरी आया था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसने शहादत पाई है। पुलिस वाले की हत्या करके आतंक का सौदागर भागकर छिप गया। फिर पुलिस के साथ मिलकर सेना के जवानों ने इलाके को घेर लिया और लश्कर के आतंकी को ढूंढने के लिए शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। हाँ बिल्कुल, हमारी तो यही उम्मीद है और हमारी कोशिश भी है। बिल्कुल उनको जब तक इस इलाके में पूरा कंफर्म नहीं कर पाएंगे, सैनिटाइज नहीं कर पाएंगे, हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। सुरक्षा एजेंसियों को भरोसा है कि अबू कासिम अब भी वहीं कहीं छिपा है और जल्द ही पकड़ा जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। अशरफ वानी, बांदीपुरा, आज तक। आपको बताते हैं कौन है अबू कासिम। उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड यही अबू कासिम है। उधमपुर हमले में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी नवेद ने पूछताछ में अबू कासिम को हैंडलर बताया था। कासिम ने ही हमले के लिए नावेद और नोमान को ट्रक से उधमपुर भेजा था। रिपोर्ट के मुताबिक अबू कासिम कश्मीर में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर है। मूल रूप से यह पाकिस्तानी है और 2006 में पाकिस्तान से घुसपैठ कर कश्मीर आया। बीते 9 साल से यह पाकिस्तान से घुसपैठ करके आने वाले आतंकवादियों को हमले के लिए टारगेट बताने, हथियार और साधन मुहैया कराने का काम भी गुपचुप तरीके से करता आ रहा है। एनआईए ने अबू कासिम उर्फ अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के लिए 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। 2008 में श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सेना के काफिले पर हमले में यह खुद शामिल था, जिसमें 8 सैनिक शहीद हुए थे।
सुरक्षा एजेंसियां लश्कर के टॉप कमांडर की तलाश में जुटी हैं। मतलब ये कि घाटी में लश्कर के आतंकी मौजूद हैं। दिलचस्प ये कि आतंकियों का रिमोट पाकिस्तान की सेना और आईएसआई नहीं थाम रखा है। अब पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों को ठंड का इंतजार है, क्योंकि ठंड के दिनों के लिए उन्होंने एक खास प्लान बना रखा है। पाकिस्तान के नापाक प्लान को भी आज समझ लीजिए, क्योंकि यूएन में शांति की बात करने वाला पाकिस्तान अशांति के लिए क्या साजिश रच रहा है, इस प्लान से खुलासा हो जाता है। भारत के खिलाफ एक बार फिर नापाक मिशन पर हैं पाक से आए आतंक के सौदागर। फिर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं आतंक के रंगरूट। एक बार फिर आतंक के खेल में बेनकाब हुई है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बेचैन है और भारत में घुसपैठ कर चुके आतंक के अपने रंगरूटों पर बड़े एक्शन का दबाव बना रही है। जाड़े में बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं आतंकी। पहाड़ों पर बर्फ की आड़ में हो सकता है आतंक का खेल। की साजिश की दूसरी कड़ी उन आतंकियों से जुड़ी है जो घुसपैठ के इंतजार में हैं। आतंक के जो रंगरूट भारत में मौजूद हैं, उन पर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने दबाव बनाया है कि वो जाड़े में, यानी जब पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है, तो बड़े हमले को अंजाम दे। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने आतंक के करीब 300 रंगरूटों को सरहद पर तैयार रखा है, जो पहाड़ों पर बर्फ जमने के बाद भारत में घुसपैठ की कोशिश करेंगे। तकरीबन 200 आतंकी पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड पर घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं और करीब 100 आतंकी पीर पंजाल के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में तैयार बैठे हैं। आतंकियों की जो बातचीत रिकॉर्ड की गई है, उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि आतंक के सौदागरों की टोली जम्मू कश्मीर के किन किन इलाकों में मौजूद है। लश्कर के आतंकियों की 3 टोली कुपवाड़ा, पुलवामा और अनंतनाग में मौजूद है, जो सुरक्षा एजेंसियों पर हमले की कोशिश कर रही है। साथ ही प्रभावशाली नागरिकों को भी निशाना बना रही है। इसमें कोई शक नहीं कि कुपवाड़ा, पुलवामा और अनंतनाग में पिछले कुछ दिनों में कई आतंकी हमले हुए हैं। साथ ही सेना की मुठभेड़ में कई आतंकी ढेर भी हुए हैं। इसके अलावा पीर पंजाल के उत्तरी हिस्से में कई जगहों पर, जैसे गुरेज, मचील, केरन, तंगधार और उरी में भी आतंक के रंगरूटों की टोली मौजूद है। दिलचस्प ये कि इन इलाकों में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी कुछ ऐसे रंगरूटों की तलाश में है जिसे इलाके की पूरी जानकारी हो। आतंक की प्लानिंग चल रही है। आतंक के आकाओं ने टेरर का ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सेना ने सरहद पर चौकसी बढ़ा रखी है। चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी निगाहें टिका रखी हैं। लिहाजा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बेचैन है। उनकी बेचैनी को देखकर ही शायद लश्कर ने नया प्लान तैयार किया है। आतंकियों की जो बातचीत सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है, उसके मुताबिक लश्कर चाहता है कि भारत में घुसपैठ कर चुके आतंकी फिलहाल वापस आ जाएं और नए रंगरूटों को आतंक की ट्रेनिंग दे, और जाड़े में, यानी जब पहाड़ों पर बर्फ जम जाए, तो वो दोबारा भारतीय सीमा में घुसपैठ करें। अब आतंकियों की फौज चाहे लौटने की कोशिश करे या फिर सरहद पर जंगलों में छिपी रहे, एक बात साफ है कि ठंड के दस्तक देते ही वो हरकत में आएंगे। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। बात पाकिस्तान की कर रहे हैं तो भारत पाकिस्तान की कुछ अनोखी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल ये तस्वीरें ली गई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से, और इसमें आपको भारत और पाकिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि चिन्हित है, वो आपको नजर आ सकती है। नारंगी रंग की ये तस्वीरें दिखती हैं। शायद सुरक्षा एजेंसियों की जो रोशनी है उसकी वजह से ऐसी तस्वीर दिख रही है। सिंधु घाटी भी आप इसमें देख सकते हैं। 23 सितंबर को यह तस्वीर ली गई थी, जिसे जॉनसन स्पेस सेंटर को भेजा गया था।